Gurukul Haryana 5, Shanmugam Memorial Tamil Nadu Kabaddi Club 6, Shanmugam Memorial Tamil Nadu Kabaddi Club 1. Gentle push. Oh, Raider is safe with bonus on point. 2 पॉइंट मिले हैं, लॉबी में थी। जी हाँ, हरियाणा इस वक्त बढ़त पे 1 अंक की सही महत्वपूर्ण लीड। नंबर 10, और ये देखिए 1 मोर पॉइंट रुचि एक बार फिर से आ रही। स्कोर इक्वल 7-7, बराबरी पे है दोनों टीमों का स्कोर, और दिल की धड़कनें बढ़ने लगे हैं। और 2 पॉइंट एक बार फिर से 3 पॉइंट सुपर राइड। ये देखिए निर्णायक मंडल की तारीफ करनी होगी भाई इस मैच में, निश्चित रूप से आउटस्टैंडिंग ऑफसेटिंग। सो हरियाणा 3 अंक की बढ़त बनाता हुआ नंबर 6 है। देखिए कैसे डिफेंस, खासकर कॉर्नर महत्वपूर्ण है। SMVKC का लेफ्ट कॉर्नर कमज़ोर रहा, जहाँ से रुचि ने 2 सुपर राइड दिखाई है, और यही वजह कि बढ़त में बोनस यहाँ मिलता हुआ। रुचि अगेन ऑन द अटैक। स्कोर 10-8 फेवरिंग गुरुकुल हरियाणा। हालांकि स्क्रीन पे जाकर 8 किया है। सुपर टेकल ऑन
वेदगी ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, सुपर डुपर रेडर। देखते हैं यहाँ अपने आप को बचा पाता है कि नहीं। ओहो हो, पहुँच जाएंगे शायद, थोड़ी सी ताकत और चाहिए थी, देर हो ना जाए, कहीं देर ना हो जाए, समय ज़्यादा बिता दिया। सुपर टेकल ऑफ एसएमवी कैसे वेदगी एंड कंपनी, ब्रिलियंट एंड स्कोर अगेन इक्वल 10-10 बोथ साइड सेम। ओ बैक होल्ड, देखिए बहादुर बालिका इसमें 5 नंबर से गजब का बैक होल्ड किया और पॉइंट यहाँ पे अर्जित किया, मगर बोनस अर्जित करता हुआ देखिए तमिलनाडु 1 अंक की बढ़त है इसमें। इक्वल स्कोर 11-11 होना चाहिए। ये देखिए रुचि, क्या खूबसूरत मुजाहिरा, क्योंकि सुपर टेकल से 2 पॉइंट हासिल किए थे, 8 से 10 होना था और उसके बाद बोनस हासिल किया तो 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 और 10 स्कोर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, जबकि 12-11 होना चाहिए। एक और बोनस। और रुचि देखिए सुपर टेकर में फिर से आ रहे हैं, अब जाकर स्कोर ठीक किया गया है 11-12। यहाँ मिलेगा पॉइंट और अब बढ़त पे देखिए और मजबूत दिखाई देगा, ऑल आउट का भी अवसर होगा। रुचि बड़े कमाल की खिलाड़ी है, जब तक रुचि है गुरुकुल निश्चित रूप से जीत की तरफ दिखाई देगा। हालांकि रितिका कसवा अभी भी रेस्टेड है, शायद वो स्वस्थ नहीं है पूरे तरीके से, 1 साल बाद वापसी कर रही है चोट से उभरते हुए। और यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर जबरदस्त कैच, इसमें ऑल आउट और पहला ऑल आउट 3 पॉइंट फेवर इन गुरुकुल हरियाणा। फर्स्ट ऑल आउट फॉर एसएमवी केसी तमिलनाडु, स्कोर नाउ 12-16 फेवर इन हरियाणा, 4 पॉइंट मार्जिन। क्या खेल है ये देखिए, एकाग्रता कैसे भंग करती है बॉडी लैंग्वेज से, हवा में दोनों पैर हाथों को फैलाते हुए पंछी की तरह भिन्न भिन्न प्रकार से। गुरुकुल 17 एसएमवी केसी 12, 5 पॉइंट बिग लीड, पहुंच गए हैं 2 से 3 पॉइंट, 2 और 3 पॉइंट। वी विल हैव टू वेट एंड सी डिसीजन ऑफ अंपायर सुपर रेड एंड आई थिंक इट्स second super red of एसएमवी केसी तमिलनाडु, 15-17, गुड कमबैक। बट रुचि जब तक है, होप उनका देखिए, बोनस बचाने की कोशिश और यहाँ से दीवार तोड़ते हुए पहुँच गए हैं, शायद 2 पॉइंट मिलेंगे। जी हाँ, सुपर रेड, एक और सुपर रेड। अंपायर की तारीफ करनी होगी भाई, नो डाउट। शानदार ऑफसेटिंग, बिल्कुल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी के साथ निर्णय देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक मेहमान टीम दूसरी होम ग्राउंड की टीम कही जा सकती है एसएमवी केसी, मगर गुरुकुल यहाँ डिफेंस से कमज़ोर दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। रुचि के ऊपर ही दारोमदार है जहाँ तक रेड पॉइंट का सवाल है। गुरुकुल हरियाणा 20 एंड एसएमवी केसी 16, 4 पॉइंट अभी भी बढ़त पे। दूध दही का खाना खेलों में हरियाणा, सेमीफाइनल ही नहीं फाइनल जीत के आना बैठ के स्कूटी पे, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है फाइनल में पहुंचता है गुरुकुल तो 7 लाख रुपये और ज़्यादा नहीं तो एक स्कूटी भी हकदार होगी। कहीं ना कहीं रुचि जो कि बेस्ट राइडर के रूप में उभरते हुए सामने आ रही है अपने प्रदर्शन से कबड्डी के पंडितों का ध्यान आकर्षित करते हुए। और यहाँ से लीजिए एक और पॉइंट जोड़ दीजिए इस समय तमिलनाडु की तरणताल में। हवा में उड़ते हुए चकमा देने की कोशिश में अच्छा प्रयास और जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, पॉइंट मिल गया 17-21। कॉर्नर थोड़े से संभल कर वेदगी
number 10. Fine start on the first red Vedigi, but now under pressure. Power push. कमजोर देखिए, दूर से धक्का देने की कोशिश की। जितनी भी तारीफ प्रशंसा की जाए रुचि की उतनी कम है। इस खिलाड़ी ने जितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में शायद किसी रेडर ने किया होगा। और यहाँ से देखिए लक्ष्य तक पहुँचते भी आसानी से बहुमुखी प्रतिभा की धनी 22-18 4 अंक बढ़त काफी देर से देखने को मिल रही है। गलती देखिए, एकदम साधारण तरीके से आगे गए, कोई लड्डू थोड़ी मिल रहे थे, इतना आगे ऐसे खड़े हैं। पता है कि हाथ आगे बढ़ाया तो टच होगा, मगर कई बार गलतियां ऐसी करते हैं तो समझ से परे हैं। और यहाँ दूसरी बार शिकार किया है रुचि का तमिलनाडु ने, और यहाँ से मुश्किलें बढ़ सकती हैं एक बार फिर। स्कोर टीम कोच doing super work with the team and face expression. You can read here body language so positive and aggressive attacking, running attack maybe for Vedigi and company. Now VIP's chief guest continue enjoy the semi-final and final. चार के डिफेंस में स्कोर इस समय 22-20 फेवरिंग गुरुकुल हरियाणा। सिर्फ 2 पॉइंट की बढ़त है। एक वक्त देखिए 4-5 पॉइंट की लीड आ गई थी, लेकिन यहाँ धीरे धीरे वापस लौटता हुआ असम VKC। ஆனால் ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு இங்கே அரங்கம் ஃபுல்லாக நம்மளுடைய பார்வையாளர்கள் நினைச்சிட்டாங்க. உள்ள இடம் இல்லை அப்படின்னா வெளியே ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் LED ஸ்க்ரீன் போட்டு ஒரு 500க்கும் மேற்பட்ட சேர்ஸ் அங்கே உங்களுக்காக நிறுவப்பட்டுள்ளது. அங்கேயும் நீங்கள் உட்காந்து Solid defense, right corner, angle hold, number 10. Good comeback. Vedigi on the attack. So score now 20-21. Assam VKC and 22 Gurukul Haryana. Super tackle on. Now first time under pressure in the defense. Haryana. Only 3 defender Ruchi. Not on the ground at this time. Safe came back. Number 6. ये देखिए संकट की घड़ी में आगे चली। ये इनका पहला रेड है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। अनुशासन की दृष्टि से भी काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती हैं। नाम से ज़रा वाकिफ नहीं, कई बार माइंड नहीं आता, लेकिन इस वक्त डू और डाई एंड सुपर टेकल अग्नि परीक्षा दोनों ही साइड से एग्जाम। यहाँ देखते कड़ा इम्तिहान, कौन पास होता है देखते। सुपर टेकल चाहिए गुरुकुल को। Vedigi on the attack in the super tackle. So tough exam for both side. One side super tackle and one do or die. Oh, couple of 2 points. Audience now fully joining here. And first time on the lead, Assam VKC 23 and Haryana 22. All out! All out first time Haryana. So score now, Gurukul Haryana 23 and Assam VKC Tamil Nadu 26. Bonus. हाफ टाइम का समय नज़दीक है। 7 के साथ रुचि अटैक के लिए जाएगी अब, क्योंकि 3 पॉइंट 27-23 4 पॉइंट पीछे है हरियाणा। बोनस से देखिए थोड़ा सा वापस आता हुआ मैच में। और लीजिए हाफ टाइम मध्यांतर का समय, हाफ टाइम का समय। एंड ऑल आर VIPs, चीफ गेस्ट, ऑफिशियल्स एंजॉय द सेमीफाइनल एंड फाइनल मैच. Big stage, and it's an eyewitness for the champion. Score 27-24 favoring Assam VKC. Gurukul Haryana under pressure little bit. Second half
शुरू होता हुआ इस वक्त। और देखिए 3 पॉइंट पीछे है 24-27 के रूप में हरियाणा, और यहाँ वापसी चाहेगा मगर बोनस यहाँ शायद गंवाया है। देखते हैं नंबर 6 सेंसनल प्लेयर, यस इट इज बोनस अगेन। अब 28 पे जाता हो, 4 पॉइंट का फासला रुचि के ऊपर ही निर्भर है। बड़ा पश्चाताप होगा यदि पहुंच गई है बड़ी रेड। जी हाँ, सुपर रेड, ग्रेट स्टार्ट इन द सेकंड हाफ रुचि, नो डाउट इट, क्रेडिट फुल मार्क्स गोज टू रुचि, हार्ड वर्क। क्या कहना चाहेंगे इससे खिलाड़ी के लिए, जितने नंबर दे उतने कम हैं। विकट परिस्थितियों में देखिए अटैक किया और 3 पॉइंट लेके आई, आसान नहीं था। लेकिन लोबी की देखिए कितनी खतरनाक खिलाड़ी है, पीछे रह गई और अच्छा नियंत्रण। देखिए देखते रहे डिफेंस से, ये क्या कर रहे हैं डिफेंस से, इतना इंतजार करेंगे तो हालत बदल जाएगी फिर से। बोनस देखे गवाया है 28-29, सिर्फ 1 पॉइंट का फासला, 78-29, ओनली 1 पॉइंट बिहाइंड हरियाणा राइट नाउ। एंड पॉइंट स्कोर इक्वल 29-29। व्हाट ए मैच, ऐसे मैच फाइनल, बेहद रोमांचक मैच, तराजू की तरह पलड़े झूलने लगे हैं। बोनस और देखिए 30 के साथ है। अब एक बार फिर से एक अंक की सही बढ़त हरियाणा के पास। सुपर टेकल ऑन, यहाँ अवसर है बढ़त बनाने का और वापसी करने का, पहुंच जाएंगी पॉइंट के साथ। अब अंतिम खिलाड़ी, बोनस छोड़ने की कोशिश होगी, बोनस दे देना चाहिए शायद ताकि कोई बड़ी रेड ना हो, क्योंकि स्कोर 30-30 इक्वल, बराबरी पे 30-30 और कैच के साथ ही 2 पॉइंट की बढ़त होगी। जी हाँ, टैकल कर लिए गए, सेकंड टाइम ऑल आउट, ऐसा भी कैसे, एंड हरियाणा ऑन द लीड। क्या खूबसूरत वापसी की है इस वक्त, देखिए 33 बिल्कुल हरियाणा, वही 31-31 ऐसा भी कैसी 2 पॉइंट की बढ़त, बेशकीमती महत्वपूर्ण। और अब नई दिशा देने के लिए रुचि फिर से, ये देखिए कितना आसानी से पॉइंट लेके आ रही है। निर्णायक मंडल की भी तारीफ करनी होगी, तो सामने लंबे कद के अंपायर हैं, बिल्कुल उनकी निगाहें और समर्पित भाव से जो निर्णय दे रहे हैं, सैल्यूट है उनको। इधर से भी 1 पॉइंट, साथ का डिफेंस इस वक्त असम विकेसी। तमिलनाडु स्कोर नाउ 32 एंड हरियाणा 34, 2 पॉइंट बिहाइंड तमिलनाडु। ये देखिए लोबी की सबसे खतरनाक खिलाड़ी, और बिल्कुल अब आसानी से खेल को परवान चढ़ाते हुए बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी रुचि, इसमें कोई शक नहीं, और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। मगर रितिका कस्वा भी रेस्टेड है, जो पीछे दिखाई दे रही है, पूरे तरीके से शायद स्वस्थ नहीं है, और यहाँ पहुँच गई सिंगल पॉइंट 33-35। रितिका कस्वा रेस्टेड है इस मैच में, जो कि शायद पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है। ऐसे में ज़्यादा खास जरूरत भी नहीं, लेकिन यहाँ रुचि अजीबोगरीब तरीके से पॉइंट गंवाया, इतनी आगे जाकर बैलेंस भी डगमगाया थोड़ा सा। 35-34 देखिए, वापस मैच में आता हुआ क्या नज़र लग गई अचानक, इतना बेहतरीन खेल रही थी इस हिसाब से लाजवाब, लेकिन कुल तीसरी बार गलती की और यहाँ से स्कोर इक्वल 35-35। ब्यूटीफुल सीन ऑफ दी सेमीफाइनल, हाई वोल्टेज सेमीफाइनल बिटवीन दीज टू। स्कोर बराबर है 35-35, और कहना मुश्किल है मैच किस तरफ जाएगा। रोमांचक जीत होगी भाई, इतना तो तय है, चाहे जीत लो बाजी या गंवा दो मैच। फाइनल में जाने के लिए जीत चाहिए, भले ही चाहिए 1 पॉइंट से जीते। घर ही आने वाला 8-9 मिनट का समय बताएगा। 35-35 उनका
वेदगी सेफ कमबैक। मैच बिटवीन हरियाणा और तेलंगाना। रितिका के बाद, माफ कीजिए, रुचि के बाहर जाने के बाद इनके ऊपर दारोमदार हर यह मौका पूछने का बिल्कुल सही वक्त पे पॉइंट हासिल किया है बढ़त के रूप में, तो मनोबल यहाँ से लौटेगा। अभी 1-2 पॉइंट और चाहिए तभी रुचि वापस आएगी। गलती ये देखिए, 36-36 से बराबरी पे। मुश्किलें बढ़ने लगी हैं दोनों ही साइड। दिल की धड़कनें तेज हैं तो ज़रा गुनगुना पानी पी लीजिएगा। रोमांस अभी बाकी है, असली सीन देखना ना भूलें। बोनस लेके आई है और शेल्फ आउट। ऐसी गति भी क्या काम की जो पॉइंट गवा दे। रफ्तार काम नहीं आई और देखिए अपनी ही गति से पॉइंट गंवा दिया। 37-37। सुपर टेकल ऑन, यहाँ से खेल बदल सकता है। डिफेंस बहुत सावधानी से चाहिए। रितिका कस्मा आ सकती है, क्रूशियल टाइम है क्योंकि लंबे कद की खिलाड़ी है और बड़ी रेड के लिए जानी जाती है। ये सही वक्त है टाइम आउट लेकर सब्स्टिट्यूशन को मौका देना, क्योंकि सेमीफाइनल है। सवाल 7 लाख, 10 लाख, 4 लाख का है, तो देखते हैं आखिर रितिका कस्मा वापसी करती है कि नहीं। ताल ठोकी है पॉइंट के लिए, रेडर आउट दिया गया। ओ माय गॉड, रिव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। टच था शायद। पूरा विश्वास है कोच साहब को गुरुकुल हरियाणा से। सेटिस्फाई नहीं है मगर यहाँ 37 संतुष्ट नहीं थे कतई और उन्हें पूरा विश्वास था कि टच है, क्योंकि गुरुकुल की बेटियां झूठ नहीं बोलती। मगर यहाँ 1 पॉइंट पीछे। सुपर टेकल ऑन, वेदगी अटैक पे है। सुपर टेकल मिल जाए तो खेल बदल जाएगा। देखते हैं, गलती की है। रितिका कस्मा को बुलाना चाहिए अब और कोई चारा नहीं। जी हाँ, 39 अंतिम खिलाड़ी। एक रेड के लिए मौका मिल सकता था क्योंकि अच्छा लंबा कद है उनका और अच्छी खिलाड़ी है, तो ऐसे समय में काम आ सकता था सब्स्टिट्यूशन, मगर शिकार हो गई। दूसरी बार ऑल आउट। बोनस जरूर हासिल किया मगर दोनों टीमें एक दूसरे को 2-2 बार ऑल आउट कर चुकी हैं। स्कोर नाउ 38-42 फेवरिन सविकेशी तमिलनाडु। कोच नॉट सेटिस्फाई। अब किस तरफ जाएगा मैच कहना मुश्किल है। चमत्कार है तो नमस्कार है। हालांकि ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट का फासला है, मगर एक बार फिर से यहाँ बोनस जाएगा शायद तमिलनाडु के खाते में। जी हाँ, बोनस मिला है। 43 पे रुचि कमबैक 7 इनके साथ। देखिए दोनों टीमों ने एक बार फर्स्ट हाफ में ऑल आउट किया और एक बार दूसरे हाफ में दोनों को बराबरी का मुकाबला और बोनस लेके आई है। देखिए 39-43। रितिका कस्मा पीछे आराम पे ही दिखाई दे रही है, अभी शामिल नहीं किया उन्हें। जब ऑल आउट की कगार पे था तो मौका मिल सकता था, लेकिन जब स्वस्थ ना हो तो उचित नहीं समझा, क्योंकि कहीं फ्यूचर पे सवाल या निशान ना लग जाए। पहला सुख निरोगी काया और यहाँ से वेदगी एक और पॉइंट कटौती भी। 44 39-44। बड़ी राइड चाहिए, पॉइंट नहीं गंवाना है। देखिए बोनस ही सही हासिल किया। 40-44। 40-44। डिफेंस थोड़ा सा मजबूत दिखाना होगा गुरुकुल को। और यहाँ से दीवार
झूम बराबर झूम। बोनस प्लस 3 पॉइंट। ओ सुपर डुपर। SMVKC तमिलनाडु 4 पॉइंट इन ए रेड। 48-40 8 पॉइंट पीछे आ गया है। देखिए हाथ को नियंत्रित नहीं किया, दीवार बनाई लेकिन रोक नहीं पाए। सही मौका था कंट्रोल करने का और मैच में वापस आने का। ये टर्निंग पॉइंट था मैच का, तो 4 पॉइंट कमाए। सो स्कोर नाउ गुरुकुल हरियाणा 41 and SMVKC Tamil Nadu 48. 7 point lead right now. It's a big difference because near about 4 minutes remaining. पहुंच गए हैं बोनस प्लस पॉइंट। यस इट इज। अब 43 ओनली 5 पॉइंट का डिफरेंस है। सही वक्त था वापसी का। होश में तो आओ पगले, अब वक्त नहीं बैठने का आज है। समय बिता रहा है। ओनली 3 मिनट्स रिमेनिंग। टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर गुरुकुल हरियाणा। पहुंच जाएंगी। एक और पॉइंट जोड़ दीजिए। अब सिर्फ 4 पॉइंट पीछे है। ऐसे ही खेल आगे बढ़ाना होगा। कम समय में देखिए सिर्फ 3 से 4 सेकंड में रेड पूरा किया और पॉइंट लेके आई। मगर यहाँ पासिंग टाइम वेदगी SMVKC इम्पोर्टेंट रेडर फॉर तमिलनाडु 44-48। डिफेंस मजबूत नहीं तो रुचि क्या करे। रुचि ने तो पूरा गेम अपने पर लेके चले। यहाँ मौका है, सही वक्त संभाल लिया। अब खेल बदलेगा। 45-48। बिल्कुल डरते डरते कंफ्यूजन में पुश किया था और अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। 45-48 3 पॉइंट का फाता। सुपर टेकल तो नहीं, 4 का डिफेंस है। ऐसे में बोनस की गुंजाइश नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ज़्यादा आगे जाना, मगर और कोई चारा नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा और ताकत लगाती तो पहुंच जाते, मगर यहाँ अब मुश्किलें और बढ़ेंगी। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य। इतना अथक और बेहतरीन कोशिश, मगर भाग्य ने साथ नहीं दिया। देखिए जबरदस्त कोशिश की थी, बमुश्किल 2 इंच 1 से 2 इंच पीछे रह गया हाथ उनका, क्योंकि 4 डिफेंडर ने घेर रखा था। 1 मिनट का खेल शेष है। 45-49। स्कोर नाउ गुरुकुल 45 एंड SMVKC 49। 4 पॉइंट लीड। पहुंच गई। पॉइंट तो जरूर मिला है लेकिन 2 और डाई होगा शायद। 46-49। रुचि अभी भी बाहर हैं और समय बिताना यहाँ देखिए शायद गेम पूरा होगा। जोखिम के लिए 1 पॉइंट यहाँ से पहुँच गई। क्या समय? जी हाँ, मैच पूरा। और यहाँ से फाइनल स्कोर 47-49। நம்மளுடைய பெண்கள் SMVKC டீம் அவர்களை